स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। नापाक पाकिस्तान के भीतर एक ऐसी चिंगारी सुलग चुकी है जब मुनीर सरकार और पाकिस्तानी हुकूमत का पूरी तरह से भ्रम चकनाचूर कर रखी है या उसे भस्म करने पर आमादा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की बात है। पीओके में बगावत चरम पर पहुंच चुकी है। जनता ने शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। सीधा अल्टीमेटम दिया, सिर्फ 48 घंटे का। क्या ये बगावत मुल्ला मुनीर के ताबूत पर आखिरी कील साबित होने वाली है? देखिए रिपोर्ट। पीओके में बवाल, इस्लामाबाद का बिगड़ा हाल। पीओके में तूफान, मुल्ला मुनीर का गिरा ताज। मुनीर हुआ एक्सपोज, पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज। सड़कों पर उफनता जनसैलाब, हवा में गूंजते आजादी के नारे और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वो गुस्सा जो अब संभाले नहीं संभल रहा। पीओके में बगावत की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया गया है, 48 घंटे में मांगे पूरी करो वरना आंदोलन और तेज होगा। ये तस्वीरें गवाह हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अब इस्लामाबाद का हुक्म चलना बंद हो चुका है। आटे की किल्लत, बिजली के आसमान छूते बिल और पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर अब अवाम आर पार की जंग के मूड में है। ये तो बात साफ जाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है। वो किससे मांग रहा है? हम जर्नेलों से ही मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि ये जर्नेलों ने जो ना पूरे मुल्क पर कब्ज हो गए और पूरे पाकिस्तान को ख़राब करने वाले भी यही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रही है। अयूब खान था, इसको कई दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कई दफ़ा उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक आया, उसने जो है ना इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने वाला वही था। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको ख़राब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तरीक उठ रही है, के में भी उठेगी। अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये के भी उठेगा। ये हमारी इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। ये जितना ये चाहते हैं ना खान साहब को दबाने के लिए, और खान साहब पहाड़ है, पहाड़ के आगे ये छोटे छोटे कंकर कुछ भी नहीं है। हम आज़ाद जीना चाहते हैं, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में कोई है नहीं। यहाँ पे कमीशन मारते हैं हमारे जर्नल, पैसे मारते हैं, और हम किसी दहशतगर्दी के हक में नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हम क्या ना बड़े नंबर 1 है, फलाने, ये धमाके होते हैं, ये सारा खुद ही करवाते हैं सारा। तो अगर एक तरफ से सोचा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें जो फैसिलिटीज़ दे रही है वो हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। अगर आप एक तरफ से सोचें कि जो पेट्रोल की कीमत है जो रिसेंटली अभी चल रही है, यहाँ पे ये 32-30 पे है। अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में आके हमारे जैसे हाल में ही गुजारना है, यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम है, और यहाँ पे ना कोई बंदा आज़ाद चल सकता है, ना बोल सकता है। प्रदर्शनकारियों और अवामी एक्शन कमेटी ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मांगे साफ है, टैक्स का खात्मा, सस्ती बिजली और सेना की दखलंदाजी बंद हो। लेकिन कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब हालात और हिंसक हो गए हैं। 1960 में अयूब खान की हुकूमत थी ना, तब तक पाकिस्तान ठीक था। इसके बाद 60-70 तक माहौल कुछ ठीक था, माहौल ठीक था, क्योंकि हम गिरे हुए थे, नए नए आए थे, जज्बा था। ठीक है, अब वो पुराने लोग, जज्बा खत्म हुआ है, जज्बा खत्म हो गया। ठीक है, अब वो जज्बा खत्म हो गया। अब जज्बा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। ठीक है,
पाकिस्तान में कोई किस लिए इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। हमने कश्मीर को क्या दिया है? हमने कश्मीर के नाम पे बहुत कुछ खाया है। यही मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ चूरा नहीं बेचा है। हमने 30-40 सालों में ना कश्मीर के मुजाहिदीन भेजे यहाँ से बना के, ठीक है, ठीक, वहाँ से हमने उनसे खाया है। सऊदीया ने हमें इमदाद की है, कई मुल्कों ने हमें मुजाहिदीन की जी यहाँ पे आप जहाद करो, और पैसा हमने खाया पाकिस्तानियों ने। हमने ज़कात के पैसे कश्मीरियों को खाए हैं। हमने तो अपने मुजफ्फराबाद को आज तक गैस नहीं दी है। मीरपुर जो है दीने से 30-40 किलोमीटर है, ठीक है, वहाँ पे गैस है दीने में। हम बात जुल्म की दूसरी दुनिया पे करते हैं कि वो कर रहे हैं। देखे हम कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान तरक्की तभी नहीं करता, ये भाई सारे खड़े हैं ना, स्टूडेंट है ये पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ हूँ, ठीक है, मैं 8वीं फेल हूँ, मगर मैं बता पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता, हम अपने ऐप नहीं देखते, दूसरे को निकालते हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, और जब तक अवाम में एका नहीं ना होगा ये हुकूमत ठीक नहीं होगी। यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ महंगाई है, यहाँ देखें जितने लोग आटे के लिए मरी जा रहे हैं, कितने लोग लाइनों में, गरीब लोग जो है वो तो मर गया यार, ये जुल्म है का तो मर गया है। सब सिस्टम बड़ों के लिए, गरीब का कोई नहीं सुनेगा। गरीब के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, उसने घर का बिजली का बिल देना है, गैस का देना है, मुर्गी बढ़ रहा है, गोश्त बढ़ रहा है, हर चीज महंगा हो रहा है। रिलीफ कुछ भी नहीं है आवाम के लिए। सारा के सारा बड़े जो है उसको क्या है, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज का, न बिल का कोई पता है, न उसको देना है। मस्जिदों पे बिल आ रहा है, बड़े बड़े दफ्तरों में 1 रुपया बिल नहीं भर रहा है, सरकारी दफ्तर 1 रुपया बिल नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है भाई? हम गरीब आदमी है, सारा पाकिस्तान का अवाम है, सब बिल भर रहा है, अभी सरकारी दफ्तर बिल नहीं भर रहा है। हुकूमत 75 साल से इधर बैठा हुआ है, हुकूमत कोई और कर रहा है, आप कोई और रहा है। जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजे को इस्लामाबाद अपनी ताकत का प्रतीक बताता रहा, वहीं अब आजादी की आवाज बुलंद हो रही है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि रावलपिंडी के मुल्ला यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ताबूत में ये बगावत आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान की जनता फौज के खिलाफ सड़कों पर आई है, तब तब तख्ता पलट या मुल्क के टुकड़े होने की नौबत आई है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, बलूचिस्तान पहले ही हाथ से निकल रहा है। अब पीओजे में लगी ये आग सीधे जिन्ना के बनाए मुल्क की नींव को झकझोर रही है। 48 घंटे का ये अल्टीमेटम जैसे जैसे खत्म हो रहा है, मुनीर और शहबाज की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बगावत की आवाज पाकिस्तान की हुकूमत की नींव हिला रही है, यानी पाकिस्तान के लिए अब पीओजे के सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। तो पाकिस्तान की नीति और नीतियां हमेशा से सिर्फ आतंक परस्ती की रही है। वहां की आवाम को क्या चाहिए, उनकी जरूरतें क्या हैं, कैसे देश आगे बढ़ सकता है, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। और यही वजह है कि अब जनता खुद सड़कों पर आ चुकी है अपनी मांगों के साथ में, और अल्टीमेटम आखिरी दे चुकी है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना अंजाम पाक सेना, पाक सरकार और पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहने वाला। नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।